हाय फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम एक कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित कंप्यूटर से संबंधित एक सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। उसी क्रम में आपके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर मेमोरी। यानी कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है कंप्यूटर मेमोरी, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत छोटी बने, इसके लिए कोई जल्दी से जल्दी जो है हम आपको मेन फैक्ट्स यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। और आशा है अब पिछली वीडियो जैसे आपको पसंद आई वैसे ही आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपका जो नॉलेज है वो बढ़ पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब ये होता है, यानी मेमोरी पहले समझ लेते हैं। जैसे हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में दो प्रकार की चीज़ें, दो तरह से चीज़ें स्टोर होती हैं। जैसे एक है परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीज़ें जो परमानेंट स्टोर ही रहें, हमेशा स्टोर रहें, कभी निकले ना, ठीक। तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी हुई। और एक होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी, यानी कहने का मतलब जिसमें बस कुछ क्षण के लिए डेटा स्टोर हो हमारे दिमाग में और फिर लॉस हो जाए। ऐसी मेमोरी को हम वोलाटाइल या टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। तो आइए देखते हैं मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी ऐसी मेमोरी जहाँ पर कंप्यूटर का डेटा परमानेंट या टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं, मेमोरी। मेमोरी जो होती है हमारे रजिस्टर्स होते हैं रैम के अंदर और CPU के अंदर, उन रजिस्टर्स में डेटा स्टोर होता है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि मेमोरी इज रिफर्स टू ए प्लेस वेयर data stores in computer temporary or permanently that is called volatile and not volatile both। तो हम देखते हैं मेमोरी को, अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार की मेमोरी होती है हमारी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में हम दो चीज़ों को रखते हैं, एक रैम और एक रोम। और सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क, CD-ROM, फ्लॉपी और पेन ड्राइव को हम रखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारी मेमोरी कौन कौन सी आती है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो होती है उसमें हमारा CD-ROM, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें आती हैं। इसको क्लासीफाई इस तरीके से किया गया कि जो मेमोरी हमारी डायरेक्टली मदरबोर्ड पर अटैच होती है उस मेमोरी को हम जो है प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं, और ऐसी मेमोरी जो केबल के थ्रू या सेकेंडरी रूप से लगती है मदरबोर्ड पर, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में रखते हैं। तो आशा है कि मेमोरी क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस मेमोरी के अलग अलग रूपों को। सबसे पहले जिसे लिखा हुआ है रैम। रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हमारी, जैसे कि हम पिछले कंप्यूटर पार्ट्स में आपको दिखा भी चुके हैं कि हमारी रैम है, ठीक है, ये हमारी रैम है। ये देखिए, आप जब भी अपना मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो सबसे पहले रैम चेक करते हैं कितना GB की है उसमें। यानी कंप्यूटर का जो भी डेटा रनिंग प्रोसेस में होता है वो कहाँ पर सेव होता है, हमारे रैम में। कहाँ पर सेव होता है, रैम में। तुम सबसे पहले देख लेते हैं रैम को ही हम, ठीक है। रैम हमारी जो है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। किसको, रैम को। और टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं इसी को हम। टेम्परेरी मेमोरी, फिजिकल मेमोरी और मेन मेमोरी भी हम रैम को ही कहते हैं। ध्यान रहे इस चीज़ का, इतने नामों से हम इसको जानते हैं। वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, फिजिकल मेमोरी और मेन मेमोरी यानी रैम। तो रैम हमारी जो होती है वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी इसमें डेटा तब तक सेव होता है जब तक कंप्यूटर को आप ऑन करके रखे हुए हैं। यानी जब तक जैसे आप टाइप कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ये डेटा कहाँ पर रन करता है, हमारा रैम में। जैसे डेटा कंप्यूटर को बंद करेंगे, जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में होगा वो सब का सब वहाँ से लॉस हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर को ऑन करके रखे हुए हैं तब तक कंप्यूटर आपका रन करेगा, रनिंग में रहेगा, तब तक डेटा सेव रहेगा। और जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, जो भी डेटा उसमें रहेगा सब गायब हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा।
तो कहने का मतलब हमारा ये है कि रैम इसको इसीलिए हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम जो होती है हमारी, रैम जो होती है तो दो प्रकार की होती है बेसिकली। रैम किस चीज़ से बनी होती है? रजिस्टर से। रजिस्टर्स होते हैं और रजिस्टर्स के द्वारा जो है, जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स से ही, इन्हीं रजिस्टर्स में डेटा हमारा सेव होता है। रैम बेसिकली दो प्रकार की होती है हमारी। नंबर एक यस रैम और दूसरी डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दो प्रकार की हमारी रैम आती है, यानी रैम को हम दो भागों में बांटते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो यस रैम और डी रैम, अब आप जानते ही हैं इन्हीं दोनों को मिलाकर ही बहुत ढेर प्रकार की रैम को बनाया गया है। रैम जो हमारी होती है इन्हीं दोनों प्रकार की रैम को मिलाकर ही बनाया गया है। अब आगे जानते हैं, अब एस डी रैम आती है, डी डी आर रैम आती है। इनका फुल फॉर्म लिख देते हैं फिलहाल हम। एस डी रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एस डी रैम। अब डी डी आर भी आती है, आप जानते हैं आजकल जो चल रही है डी डी आर 1 2 3 डुअल डेटा रेट, ठीक, डी डी आर डुअल डेटा रेट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एस डी रैम, डी डी आर रैम, ये हमारी रैम होती है, रैम के प्रकार हैं। इन्हीं आजकल जो मार्केट में चल रही है, कौन सी चल रही है? डी डी आर 2 और डी डी आर 3। डी डी आर 2 अब मार्केट से आउट हो रही है और डी डी आर 3 इस समय आपके लैपटॉप वगैरह में लग कर आती है, आपको मिलेगी डी डी आर 3 रैम। यानी कहने का मतलब मार्केट में भी 2 भी मिलेगा। जो पुराने सिस्टम से हमारे पुराने सिस्टम्स में डी डी आर 2 भी मिलेगी, लेकिन अब डी डी आर 3 आ रही। डी डी आर 1 तो बहुत पहले ही बंद हो गई। जो P4 वगैरह प्रोसेसर आते थे हमारे, उसमें लगती थी हमारी डी डी आर 1 रैम। ध्यान रखें, डी डी आर 1 रैम जो होती है इसमें एक कट होता है। इस तरीके से आप देखेंगे, इसको कट कहते हैं नोच, ठीक है। ये हमारी डी डी आर रैम होगी। कौन सी रैम होगी? डी डी आर। देखिए इस रैम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कट है, ठीक है। यानी अगर ये एस डी रैम रहेगी तो यहाँ पर आपको 2 कट मिलेगा, एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें 2 कट अगर मिलता है तो एस डी रैम है, अगर एक कट मिला तो डी डी आर रैम है। लेकिन ध्यान रखें, डी डी आर 1 को डी डी आर 1 रैम की स्लॉट पर लगा सकते हैं, डी डी आर 2 को डी डी आर 2 की स्लॉट पर लगा सकते हैं, डी डी आर 3 को डी डी आर 3 की स्लॉट पर लगा सकते हैं, 1 को 2 पर, 2 को 3 पर, 3 को 1 पर नहीं लगा सकते हैं। यानी जिस मॉड्यूल की है रैम हमारी उसी पर ही लगा सकते हैं, दूसरे पर हम नहीं लगा सकते हैं। तो आशा है ये रैम की एक छोटी सी क्लास हमने आपको बताई। एक चीज़ और, डी डी आर रैम जो होती है हमारी, डी डी आर रैम जिस स्लॉट पर लगती है मदरबोर्ड पर, उसको हम कहते हैं डिम स्लॉट। क्या कहते हैं? DIMM, डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक। ये हमारी डिम स्लॉट होती है जिसके ऊपर हम मेमोरी को लगाते हैं। ये हाई लेवल की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगी और ये चीज़ें जल्दी आप पाएंगे नहीं। तो डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये उस स्लॉट का नाम है जहाँ पर आप रैम को लगाते हैं, जिसके ऊपर उसको हम दिखा भी सकते हैं आपको अगर देखना चाहें तो। ये देखिए मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पर यहाँ पर 2 स्लॉट बनी हुई है, ये देखिए 1 और ये 2, ये दोनों स्लॉट हैं। इस स्लॉट पर हम जब रैम को लगाते हैं, इसी स्लॉट का नाम डिम स्लॉट है। ये डी डी आर रैम की बात हम कर रहे हैं, जो डी डी आर रैम लगती है हमारी। यानी रैम में डेटा हमारा तभी तक स्टोर होगा जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर को बंद करेंगे, जो भी डेटा कंप्यूटर रैम में है वो सब लॉस हो जाएगा, इसीलिए उसको हम परमानेंट सेव कर लेते हैं हार्ड डिस्क में। तो दूसरी क्लास के लिए हम रोम के लिए आएंगे आपके पास, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो इतने में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर हम देने की जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।